देखें, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी आपकी, कोई कायदाबाद मलिर से, और जो कुछ वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी, तो यही कायदाबाद का इलाका है। और यहाँ पर एक घर है जो मलिर की हुदूद में आता है, कायदाबाद की। उस घर को न, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अरबों की जायदाद, एटलीस्ट कराची में जहाँ मैं और आप बैठे हैं, अरबों की जायदाद कौड़ियों के मोल भी नहीं बिक रही। उसकी वजह सिर्फ ये मखलूक है। आपकी बात काट रही हूँ, वो हम सीवी पे हम अक्सर देखते हैं कि जो सीवी पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो भी वीरान है, मतलब डर लगता है। ये नहीं चलने देते, ये वहाँ पे ये आबाद नहीं होने देते। अब जिस घर में मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कायदाबाद का, तो हर सुबह तकरीबन उनकी जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर एक अजीब व गरीब सी गर्द होती है, और उस गर्द के ऊपर लिखा होता है ओम, जैसे किसी ने उंगली से ओम लिख दिया। और घर में लड़ाइयाँ हैं, घर के अंदर जो है वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो गई, अल्लाह ताला उनकी नसीब अच्छे करे, वो वापस आ जाती हैं बेचारियाँ। जिनकी जो ओवर एज हो गई हैं वो शादियाँ नहीं हो रही उनकी। घर में जितने लड़के हैं वो सब बेरोज़गार हैं, जिनकी नौकरी है भी वो परेशान हैं। माँ बाप में अंदर नाचाकी है। तो ये घर, इन घरों के अंदर ये जो आसेब ज़दा घर हैं, ये मदिया मकड़ियों की तरह, जालों की तरह ये दीवारों पे चिपके हुए हैं। ये इतनी नहूसत है इनकी, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या वो हिंदू हैं या वो ओम लिख रहा है या वो क्रिश्चियन है, इनकी नहूसत है। निकले कैसे? ये निकले, आप निकले जी। बात ये है कि हम वहाँ बाद में आए हैं, ये वहाँ पहले से हैं, ये उनकी जगह है। अगर कोई हमसे कहता है कि मैं एक आमिल हूँ, मैं इसको निकाल दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दें, आप ये बकरे काट दें, आप ये कलावा पहन लें, मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें कवर की हैं, मेरे हिसाब से बकवास है। ये चीज़ नहीं जाएगी, ये अपना काम पूरा करेगी। जिस तरह हम इंसानों की सरिश्त है कि हम कितनी दफ़ा भी गिरें तो हम फिर लड़खड़ा के खड़े होते हैं, ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। ये चाहे किसी बिल्डिंग में है, ये चाहे किसी होटल में है, ये चाहे किसी घर में है, ये चाहे किसी स्ट्रीट पे है, ये किसी दरख्त पर है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इंसानों ने अगर कहीं कब्जा किया होता, ठीक है, तो हम तो जाके कोर्ट कर जो कर लेते। लेकिन आपने लास्ट टाइम हमारे शो में बात की थी कि ये जो जिन्नात हैं, आपने कहा था इनकी कचहरी लगती है जी, और आपने सफारी पार्क का नाम लिया। मैंने सफारी पार्क का भी लिया था, और मैंने जो है वो खुदादाद कॉलोनी का भी कहा था। और उसके बाद वो आपके शो के बाद जो है वो काफ़ी उसके जो है लोगों ने उसका बड़ा शोर शराबा भी हुआ उसके ऊपर, और बड़ा वायरल भी हुई वो चीज़ें। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हम जब वहाँ गए थे, मैं जब किसी ज़रिए से वहाँ उस अदालत में गया था, तो वो खुदादाद कॉलोनी का कोई इलाका था जहाँ पर उकड़ू बैठे हुए बुजुर्ग थे जिन्नात के, और कुछ हमारे आमिल हजरात थे जो इंसानों में से थे, और एक विक्टिम केस था जो एक जर्नलिस्ट है, आज भी एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनका वो केस था, और गौन केस था, यानी वो उनका पीछा बरसों 40-50 साल से वो जो अप्सरा उनके साथ थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहाँ देखिए अदालतों में क्या होता है इनकी, कि ये फैसला करते हैं कि भाई लॉजिक क्या है। मैंने आप पहले भी अर्ज़ किया था कि झूठी मखलूक है, लॉजिक से आ रही है। इनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी जानवर की या छिपकली, कुत्ते बिल्ली की शक्ल में आए थे, तो हमने तो आपको एक मूजी जानवर समझ के मार दिया था, लेकिन आप हमारे बच्चे के या हमारे बंदा बंदी के पीछे लग गए। तो उन अदालतों के अंदर ये फैसले होते हैं। और न सिर्फ सफारी पार्क में वो अदालत लगती है, ना सिर्फ वो अदालतें जो हैं वो, जो मेरी इत्तला है कि खुदादाद कॉलोनी में लगती है, बल्कि शहर में और मुल्क में और दुनिया में कितनी जगह होंगी जहाँ पे ये अदालतें लगती हैं। ये बुज़ुर्ग झूम रहे होते हैं जो उनके अपने जिन्नात के बुज़ुर्ग हैं, ये फैसले करते हैं, और ये फैसला मेरे और आपके सामने नहीं होता, ये उस आमिल के सामने होता है जो इसको हमारा केस वहाँ लेकर गया हुआ होता है। अब बाकी सब बकवास है कि मैं जलाकर राख कर दूंगा, मैं वो ड्रामा है। और ये देखिए ये आमिल बेसिकली वो है, मतलब जो दीनी भी होते हैं, ऑफ कोर्स दीन के हमारे पास, हर एक में हमारे पास हम स्पेसिफिक, और लेकिन उनको भी बहुत भुगतना पड़ता है। हमारे पास डॉक्टर इमरान कल्याणी की मिसाल सामने है कि उनकी अपनी वो बताते हैं। देखिए हम तो मदिया क्रिश्चियन से भी मिले, जब अपना ये हम कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग्स, हिंदुओं से भी मिले, मुस्लिम से भी मिले, पारसियों से भी मिले। तो हर मज़हब में, जैसे आपने कहा था कि हर मज़हब में जो है जब वो अपना रूहानियत है, वो अपना जब भी कलाम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आ जाती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या क्रिश्चियन की हो। अल्लाह तो सबका एक है, अल्लाह से बड़ी तो कोई ताकत नहीं, हमसे और आपसे बड़ा तो अशरफुल मखलूकात कोई नहीं। तो इन चीज़ों से जिस तरह से वो करते हैं, एक हिंदू अपना सोल्जर बाज़ार में एक बड़ा मंदिर है, तो वहाँ मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जी मैं अपना कोई वर्स्ट केस आप मुझे दें, मैं वो कवर करूँ। तो उसने कहा ये मंजना है, वो ज़ात की मतलब निचली ज़ातें जो हिंदू में होती हैं, वो झाड़ू देने वाली फैमिली थी। उसने कहा ये है। उसके ऊपर एक बुढ़िया आती थी और वो बहुत एग्रेसिव थी। सवारी आती थी सवारी आती थी उसके ऊपर,
तो वो बुढ़िया उसके ऊपर आती थी और वो मंजना झुक जाती थी। वो मुश्किल 35 से 38-40 साल की अब बड़ी गुड लुकिंग खातून थी वो, लेकिन जब वो बुढ़िया उस पर आती तो वो झुक जाती थी। और ऐसे जैसे एक बुढ़िया आ रही है तो उसने कहा वो आ रही। मैंने कहा आप तो कह रहे थे इसके ऊपर से उतार दिया आपने। कह लगे नहीं, अब वो बहुत नॉर्मल सा है। जैसे ही हमने कैमरा वैमरा ऑन किया, वहीं आपके चैनल की एक और उस पर हम कर रहे थे, तो जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो वो चीज़ बिफर गई जो उसके ऊपर थी, और उसने बाकायदा चीखना हाँ वो शुरू किया, और वो हमारे हमला आवर हुई। कैमरामैन भी भागा और हम भी थोड़ा सा शेक हुए सारे, लेकिन ये कि हमने उसको कवर किया। उसका शौहर ट्रांसलेट कर रहा था, वो कोई और ज़बान बोलती थी और ये उसको अपनी ज़बान में, हम सवाल उससे करते थे, वो उसको ट्रांसलेट करता था। जब तक वो बुढ़िया उस पर होती थी, तो उसने बताया कि जी मैं तकरीबन कोई 800-900 साल पुरानी हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। और वो जो जाहिल औरत थी मंचना, जिसको एक हर्फ पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो झाड़ू पोछे का काम करती थी, वो कहती है कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो मेरे ऊपर आती है और वो उसको इंग्लिश में, जी वो उसको इंग्लिश पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। और उस जब ऑन एयर किया उसको, तो उसने कहा कि जी हमारे घर में बड़ा मसला हो गया, आप इसको जो है वो चलता था, बहुत उसका इश्तार विस्तार चलती। इसी तरह क्रिश्चियंस में है कि एक चर्च में हम गए, शारा फैसल और गवर्नर हाउस के संगम पे वो चर्च है, तो उन पादरी साहब ने मुझे बताया कि हमने इस इलाके में बदरवा, जो उनके ईमान के मुताबिक, हमने यहाँ पर कैद कर रखी है। और उसी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अरबों की जायदाद कौड़ियों के मोल नहीं जाती, और वो नजिस ने भी कहा, और वो जो मजिया थी उन्होंने भी कहा कि हमारे घरों में ये चीज़ें हैं। तो देखें, इलाज तो अल्लाह से आप दुआ करें, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो आपको कोई आमिल कामिल ऐसा मिलेगा जो ये मसला हल करे, वरना आम हालात में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें कोई मर्ज लाहक हो गया, सुबह अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो हम मर गए। मतलब वो सूरह बकरा मंजिल की तिलावत तो जरूर आप वो लगाएं, तो बहुत जरूरी है। इनकी ऑब्सेशन क्या मिठाइयों से? कभी आप ऐसा हुआ कि आप जितने शोज करते हैं कि आपने कहा कि हम भी अटैक नहीं करें, हम जरा मिठाई लेके जाएं कि अच्छी गुडविल से आए हैं? मैं ख्याल यही आया कि हर चीज़ ना खुद ब खुद एक एक्सप्लोर होती गई। जैसे सबसे पहले मैंने एक सवाल पूछा, जैसे कि जी ये सुना है जानवरों की शक्लों में आते हैं। मैं इधर ही शो कर रहा था, लकी स्टार के ऊपर एक दखमा था, पारसी बरादरी की आखिरी आरामगाह, हमारा कब्रिस्तान हिंदू बरादरी का शमशान घाट, उनका दखमा। अब वो ना एक अरसे से अबेंडेंड, और जिस तरह की उनकी रसूमात होती हैं, अब मैं गया उस कमरे में जहाँ वो अदा की जाती है, मैं रात को गया तो वहाँ ना अचानक एक काली बिल्ली आ गई सामने। अच्छा, हमने सुना हुआ तो था कि जी जानवरों की शक्लों में आते हैं, इसको क्लियर कैसे करें कि ये वही है? हाँ, नॉर्मल बिल्ली आ गई, स्ट्रे कैट है। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं काफ़ी करीब आ गया, लेकिन वो ऐसी ही बैठी हुई जैसे नॉर्मल बिल्लियाँ बिहेव नहीं करती। तो मेरे अंदर से एक इंस्टिंक्ट हुआ, मैंने कहा ये शायद कुछ और है। मैंने उससे पूछा, बिल्ली से मैंने कहा उसको ऑन कैमरा, मैंने कहा क्या तुम जिन हो? मेरे जुमला ख़त्म किया कि क्या तुम जिन हो, उसने एक आंख ब्लिंक की। उसी वक्त जो ये सऊद के साथ मैं कर रहा था, वो चीख मार पड़ी ना उस वीडियो को देखकर। इसी तरह पे जब आगे हमने सोचा कि अगर ये किसी भी शक्ल में सामने आते हैं तो हम क्यों ना इनके लिए मिठाई पेश कर दें, एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं कि जी किसी से मिलने जाते हो ना, आप खाली हाथ नहीं जाते हो, आपको पता है वो है लेके जाते हैं, मिठाई ले गए आउट ऑफ द नो बॉक्स। यकीन करें, बंद खिड़कियां, बंद दरवाजों, कहाँ से बिल्ली की शक्ल में, सफ़ेद कुत्तों की शक्ल में, अभी लास्ट वीक बकरी आई है और उसने वो सारी चमचम और मिठाई बर्फी जो है ना वो अभी मिठाई वाले कहते हैं ना कि रात में कितनी बिक्री होती है। 11 बजे के बाद अक्सर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा मिठाई होती है, फिर अक्सर लोग कहते हैं कि घर में कभी कोई चीज हो तो उसका खाली कमरे जाके मिठाई रखते हैं। मैं इतना बड़ा बिलीव इनके दोस्त का ही है, इन्होंने नाम लिया उनका। अभी रास्ते में लाहौर से कुछ दोस्त आए, हमारे एक्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। अब इंसान लाहौर से आते वो कहते हैं ना जी कोई मेहमान नवाजी के तौर पर, वो उनको ले गए तारिक रोड पे मशहूर मिठाई की दुकान पे। और रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम, और ना वो पोछे मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, जो धोते हैं वो दूध वाले भी मिठाई वाले भी। अब इन्होंने कहा यार मेहमान आए लाहौर से, अब मैं इनको लेके आया हूँ स्पेशल चीज़ खिलाने के लिए, अब वो बंद कर रहे हैं। अब हमारी गपशप होती रहती थी मिठाइयों पे, जन्नात पे। हमारे बॉस ने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने बुलाया फैसल साहब की बात, उन्होंने बुलाया उनको, हालांकि वो मानते नहीं मानते ना जब उन्होंने किया, हाँ बुलाया तो कहा जी 4 जो है ना ले आना, जो फेवरेट आपका आइटम है कुल्फी। मैं कहा जी दुकान बंद। वो गए, उसको फिर बुलाया, कहते हैं तुम्हें पता है हम कौन है? कौन?
कहते हम जिन हैं। ये उसने सुना, वो गया उसने फ्रीजर खोला, 4 निकाले और आके इनको दे दिए। इतना बिलीफ सिस्टम है इनका, क्योंकि आते हैं। जी, और मेरे बिल्कुल से आते हैं। उनके पास बहुत